नमस्कार, मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। आज बातचीत करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के डर के बीच क्या कांवड़ यात्रा करनी चाहिए, क्या उसे इजाजत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये एक तरीके से एक राजनीतिक प्रश्न जैसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि वो कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी और उत्तराखंड सरकार भी अपना रुख साफ नहीं कर रही है। सावन के महीने में भगवान शिव की तरफ जाते हैं लोग, जल लेके आते हैं और ये एक बड़ा आयोजन जैसा होता है। इसमें बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं। लेकिन इस साल या पिछले साल भी बहुत डर, बहुत खतरा इस बात का है कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है और तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में क्या इस तरीके की सोशल गैदरिंग्स, क्या इस तरीके की भीड़ भाड़ करना ठीक होगा। सरकार का मत कुछ और है, वो अभी तक इसको प्रतिबंधित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कई सेक्शन से मांग ये चल रही है कि इन्हें इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आईएमए जो डॉक्टरों की एक संस्था है, उसका ये मानना है कि इस समय इजाजत देना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि कई जगहों पे ये इशारे मिल रहे हैं, ये संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उसके सिम्टम्स, उसके संकेत, कई अलग अलग वेरिएंट्स दिख रहे हैं। कई जगहों पे नए वेरिएंट्स के भी पाए जाने की खबरें हैं। ऐसे में क्या इस बात पे अड़ जाना कि नहीं, कांवड़ यात्रा को हम रोकेंगे नहीं, श्रद्धा को हम मान के चलेंगे बावजूद इसके कि ये खतरा बना हुआ है, ये सही निर्णय है क्या? या फिर हम इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हैं कि हम उस व्यवस्था को कर लेंगे जिससे ये टूटे नहीं, कोई खतरा ना हो और हम तीसरी लहर को आने से रोक लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जिसका जवाब शायद ढूंढना एक अंधेरे में आप सुई जैसे ढूंढने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि लोगों को रोका गया लेकिन वो मानते नहीं। हालिया घटनाएं आपने देखी होंगी, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लोग घूमने फिरने जा रहे थे। केम्प्टी फॉल की तस्वीरें बहुत विवादित रही कि वहां लोग गए, उसके बाद उसको रोकना पड़ा। तो ये जो डर या भय है, इसको दूर करने की बजाय सरकार क्यों ये चाहती है कि कांवड़ यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहे, आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनसे आपका परिचय करा दें। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, साथ ही हाईकोर्ट में वकील भी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार हैं, इनसे बात करेंगे। और डॉक्टर जयेश लेले आईएमए से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ये क्यों चाहती है कि कांवड़ यात्रा पे कोई प्रतिबंध न लगे, जबकि इस बात का खतरा, इस बात का डर बना हुआ है कि तीसरी लहर आ सकती है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, महीने 2 महीने पहले ही हम एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर चुके हैं, फिर ये रिस्क लेने पर हम क्यों उमादा है? देखिए नीरज जी, आज उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश के 43 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी मामला अब नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 43 जिले पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गए हैं। आज जो मेरे पास जानकारी है, 49 मामले केवल उत्तर प्रदेश में आज पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड पे आए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि कोरोना का वर्तमान जो दूसरी लहर थी वो बिल्कुल इस समय न्यूट्रलाइज हो चुकी है, बहुत नियंत्रण में है। और ऐसी स्थिति में जब हमने उत्तर प्रदेश से जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू था, उसको हटाया है, गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से अब शुरू हो, सुचारू रूप से चालू हुई हैं, मॉल्स खोलने के भी आदेश कर दिए गए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं तो धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना यह बहुत वाजिब नहीं होगा। पिछले वर्ष भी कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा रुकी रही, कांवड़ यात्रा पर रोक लगी रही। ऐसी स्थिति में अब लगातार लोगों को अपनी आस्था पर से रोक लगाना, उनको आस्था के अनुसार पालन न करने देना, यह अच्छी बात नहीं होगी। हम इसको जारी रखने के पक्षधर हैं, लेकिन उस पर टर्म्स कंडीशंस लागू हो, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जरूरत होगी तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव हो, इसके लिए भी कहा जाएगा। कोरोना जो कांवड़ संघ है उनसे बातचीत करके कि ज्यादा गैदरिंग ना हो, बड़ी संख्या में कोरोना को देखते हुए बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री बाहर ना आए, उनके जत्थे छोटे छोटे हों, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और जरूरत पड़ेगी तो कुछ और कठोर गाइडलाइंस आगे जारी करेंगे। जैसी परिस्थितियां बनेंगी उनके अनुरूप आगे निर्णय में परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन आज जैसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में कांवड़ यात्रा को रोका जाना वो न्यायोचित नहीं लगता है। जब आर्थिक गतिविधियां चालू हैं, राजनीतिक गतिविधियां चालू हैं, तो धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध केवल लगा देना ये तर्कों से परे है, समझ से परे है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप चाहते हैं कि पहले जैसी स्थिति हो जाए? फरवरी 2021 का दौर याद करिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ भी होगा, लेकिन जिस भयानक तरीके से हुआ था
क्या आपको अजम्पशन था? क्या आपको पता था कि आपको ऐसा होने वाला है? तो आप इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हैं कि हम इसको इजाजत देंगे और कुछ नहीं होगा? नहीं, पहले और आज की परिस्थिति में थोड़ा सा अंतर है। पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीनेशन किए हुए लोग नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में जो अद्यतन आंकड़ा है, आज 3,77,00,000 लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, दूसरी दो डोज लग चुकी है। 3,17,00,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। आज जब वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हो गया और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हम तेजी से इस आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जिनको हो चुका है उन पर कोरोना के संक्रमण के खतरे कम है। आज लोगों में जागरूकता पहले की तुलना में ज्यादा है। लोग मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप सैनिटाइजर का उपयोग करना हो या साबुन से हाथ धुलने का प्रयोग करना हो, जो भी प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशन भी लोग पहले की तुलना में ज्यादा ले रहे हैं। हम फिर भी कांवड़ संघों से इस बात की अपील कर रहे हैं लगातार, जहां पर भी इनको परमिशन दी जाएगी वहां इस साथ अपेक्षा के साथ परमिशन दी जाएगी। राकेश जी, क्या किन्हीं डॉक्टर्स ने, राकेश जी, क्या किसी डॉक्टर्स के संगठन ने, क्या सीरो रिपोर्ट ने या किसी आपकी जो टास्क फोर्स के हैं उन्होंने ये गारंटी ली है कि जिसके एक वैक्सीन लग चुकी है उसको कोरोना नहीं होगा? देखिए, इस बारे में जो अलग अलग जो वैश्विक स्तर पर रिसर्च है, उन रिसर्च के आधार पर यह माना जा रहा है कि जिनको वैक्सीनेशन का पहले डोज भी लगा है वो भी कोरोना का सामना करने में काफी हद तक सफल है। बाकी कोरोना का नया वेरिएंट कैसा होगा, वो किस प्रकार का असर डालेगा, इसको लेकर के बहुत सटीक भविष्यवाणी करना या सटीक आकलन कर पाना, रिसर्च में आपने पाया, किस देश की रिसर्च में आप नहीं पाया? राकेश जी, किस देश की रिसर्च में आपको ये पता चला कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना? नहीं, सवाल सुन लीजिए ना राकेश जी। किस देश की रिसर्च में आपको ये पता लगा कि एक वैक्सीन लगने के बाद या इवन 2 डोज लगने के बाद कोरोना नहीं होता है? लेटेस्ट जानकारी आपको बता रहा हूं, अमेरिका में एक दिन में 46% केस बढ़ रहे हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट की वजह से। पूरे एशिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, चाइना में दिक्कतें हो रही, बंद करनी पड़ रही, सख्ती की गई है। आप कौन से रिसर्च की बात करें, कौन से देश से आपने डेटा उठाया है? नहीं, देखिए, अभी जो कोरोना को लेकर के जो वैक्सीन इस समय है, जिन वैक्सीनों को लेकर के इसकी टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाई गई और रिसर्च के आधार पर ही बढ़ाई गई, WHO की अपनी गाइडलाइंस के आधार पर ही बढ़ाई गई। देखिए, कोरोना की वैक्सीन से ये अपेक्षा की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण के खतरे न्यूनतम हो रहे हैं। पूरी तरह से कोरोना नहीं होगा इस बात की गारंटी कोई नहीं ले रहा है, ना वैक्सीन बनाने वाली कोई फर्म ले रही है, ना WHO ले रहा है, ना कोई डॉक्टर्स के एसोसिएशन ले रहे हैं। देखिए, अगला वेरिएंट किस तरह का होगा, अगले वेरिएंट के सामने ये वैक्सीन कारगर होंगी या नहीं होगी, ये बातें तो अभी समय के साथ। रिस्क क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, देखिए भाई, वो रिस्क फिर क्यों लेना चाहते हैं आप? जब हम आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, तो हम धार्मिक गतिविधियों को रोक नहीं सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां अगर चलेंगी तो धार्मिक गतिविधियां भी चलेंगी। क्यों नहीं रोक सकते? आर्थिक गतिविधियों को राकेश जी, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए ना राकेश जी, आप वकील हैं, आप तार्किक तौर पे समझते होंगे, अदालतों में भावनाएं तो चलती नहीं, आप तो मुकदमे तर्क के आधार पे और फैक्ट के आधार पे लड़ते होंगे। आर्थिक गतिविधियां जिस तरीके से खोली जा रही वो इसलिए क्योंकि वो जीवन मरण का समय है। अगर आप आर्थिक गतिविधि नहीं खोलेंगे तो लोग भूखों मरने लगेंगे, इसलिए उनको धीरे धीरे प्रोसेस में खोला जा रहा है, वो एक जरूरत है। लेकिन एक साल अगर हम धार्मिक भावनाएं अपनी दबा लेंगे, एक बार हम नहीं जाएंगे कांवड़ यात्रा